हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये आपका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है। अभी तक आपके टोटल 11 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए गए हैं। ठीक है, आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी, वहाँ पे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको वन बाय वन सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके टोटल 11 प्रैक्टिस सेट है वो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो आप। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में रहने वाला है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट जैसा कि आपका क्वेश्चन है, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल भाषा कौन सी है जिसमें आपका प्रोग्राम लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ भाषा दी गई है, जैसे बेसिक है, फोटोन है, लोगो है, कोबोल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज थी आपकी जिसको ज़्यादातर आपकी इसमें राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी फोटोन होगा। इसको आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन। इसका मैनुअली उपयोग किया जाता था जो इंजीनियर होते थे। ठीक है, जो पहले क्या होता था, जो इंजीनियर और वैज्ञानिक लोग होते थे उनको जो मैथ की कैलकुलेशंस रहती थी, ठीक है, उसमें ज़्यादातर इसका यूज होता था जो आपकी फोटोन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो फोटोन लैंग्वेज होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटोन लैंग्वेज का जो यूज़ होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका गणितीय यानी कि मैथमेटिशियन में। ठीक है, ऑप्शन तो दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे फोटो बनाने या व्यवसाय में या शिक्षा में। ठीक है, बट इसका जो यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स जो थे और वैज्ञानिक थे वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती थी उनको सॉल्व करने के लिए जो आपकी फोटोन लैंग्वेज होती थी, ठीक है, उसका यूज़ करते थे। तो राइट आंसर बी होगा, सॉरी राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट है आपका बेसिक, फोटोन और आपका कोबोल और आपका आईबीएम। देखिए ये तीनों ही भाषा जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक भी, फोटोन भी और कोबोल भी। जो ये आईबीएम है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपकी आईबीएम है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेसिकली लोगो जो भाषा है ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सीमोर पेपर्ट करके नाम था इनका, सीमोर पेपर्ट। सिमोर पेपर्ट करके इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं यानी कि जो 18 प्लस नहीं होते, 18 प्लस से कम होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये लैंग्वेज जो है बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफिक का यूज़ होता है। ठीक है, ग्राफिक ग्राफिक्स जैसे और डायग्राम वगैरह। ठीक है, डायग्राम वगैरह का यूज़ करके क्या है, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझा सके, उनको लैंग्वेज यानी कि उनको प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान, उनकी शिक्षा दी जा सके। तो उसी के उद्देश्य को देखते हुए जो है आपकी लोगो भाषा बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक भाषा जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवसाय में किया जाता है या गणित में या बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा को सिखाने में। ठीक है, पहले बेसिक ही देख लेते हैं कि जो बेसिक भाषा होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेसिक की। ठीक है, बेसिक की फुल फॉर्म होती है आपकी बिगनर्स 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 ऑल पर्पस बिगनर्स ऑल पर्पस सैम्बोलिक सैम्बोलिक
I फॉर इंस्ट्रक्शन कोड, C फॉर कोड, ठीक है। तो फुल फॉर्म होगी बिगिनर्स ऑल पर्पस, ठीक है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो इसकी जो होती है फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है बेसिकली, जैसे जितनी भी लैंग्वेज है आपकी, चाहे वो कोबोल है, आपकी जावा है, या आपकी फोरटोन है, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है उनको सबसे पहले उनको सीखने से पहले तो आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो ये आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है इसको ही सीखना पड़ता है। ये एक तरीके से एक इसको नींव का पत्थर भी बोल देते हैं कि ये जो है एक नींव का, यानी कि जो किसी भी आप जैसे मकान बनाओगे सबसे पहले तो नींव ही खड़ी करोगे, तो नींव ये कि ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग करने से पहले भी ये एक इसको सीखना पड़ता है, एक नींव का काम करती है, यानी कि ये बेस मजबूत करती है आपका, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है ये सरल भाषा को सिखाने में, ठीक है, सरल भाषा को सिखाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोबोल भाषा जैसे मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म था आपका कॉमन बिजनेस, बी फॉर बिजनेस ओ फॉर ओरिएंटेड, एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है आपका, जैसे यहाँ पे बिजनेस आ गया तो इससे समझ लीजिए व्यवसाय, तो इसका उपयोग किया जाता है व्यवसाय में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। देखिए ये आपके दो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके मैं एक साधारण सी भाषा में बता देता हूँ, जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है या आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज ये कुछ भी समझ नहीं आता, बट कंप्यूटर को क्या आता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझ आता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज समझ आता है इसको, तो जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज चाहे आप हाई लेवल में लिख रहे हो या लो लेवल में लिख रहे हो, तो उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जिससे कि कंप्यूटर में उसको ऑपरेट किया जा सके, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट किसकी मदद से किया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इनकी मदद से ये हर सॉफ्टवेयर के लिए और हर सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर सिस्टम के लिए या हर लैंग्वेज के लिए, यानी कि चाहे आप कोबोल है, कोबोल के लिए अलग होगा, जावा के लिए अलग होगा, फोरटोन के लिए अलग होगा, ठीक है, और आपकी C++ के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, ठीक है। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके लिए जो आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग अलग होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको सीधे, जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये दोनों ही इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, असेंबलर का कार्य, ठीक है। असेंबलर का कार्य क्या होता है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है, या उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में। यंत्र भाषा से मतलब यहाँ पे यंत्र मत समझ लेना, यहाँ पे यंत्र भाषा से मतलब मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सी है इसमें असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में यानी कि मशीन भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को उच्च भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। तो जो असेंबलर होता है, ये असेंबलर एक तरीके का ये आपका सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो इसका काम क्या होता है, ये जो उच्च भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट, यानी कि जो सी है इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया, कंप्यूटर ओनली 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 फॉर मशीन भाषा, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है उसी को समझता है, अदरवाइज वो आपकी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, लो लेवल लैंग्वेज हो,
या किसी प्रकार की लैंग्वेज हो वो उसको नहीं समझता, उसको समझ ओनली जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज वही आती है जो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसको आप बाइनरी बाइनरी कोड भी बोलते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो वैज्ञानिक, जैसा मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जो आपकी फोटोन लैंग्वेज होती है, इसको जो आपके इंजीनियर्स और आपके जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, ठीक है, वो यूज़ करते थे सबसे पहले। तो इसमें वैज्ञानिक भाषा कौन सी हुई आपकी, फोटोन। नेक्स्ट आपका फोटोन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषा को सिखाने के लिए नींव का पत्थर। देखिए ये यहाँ पे पूछ भी लिया है क्वेश्चन कि नींव का पत्थर, हमने पीछे भी पढ़ा था कि नींव का पत्थर किसको बोलते हैं। ये आपके फोटोन, एल्गोल, पास्कल, जावा, जितनी भी भाषाएं हैं, इनको सिखाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक लैंग्वेज आना ही आना है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, जब भी आप इनको अदर जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है इनको सीख पाओगे। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक। नेक्स्ट है आपका प्रोलोग भाषा विकसित हुई। तो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोलोग, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ये हुआ था आपका 1972 में, 1972 में फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जितने जैसे आर्टिफिशियल एआई है, ठीक है, एआई है, और आपकी लॉजिकल लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल जितनी भी एआई रिलेटेड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, वो इसी में की जाती है, आपकी जो प्रोलोग लैंग्वेज होती है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट से मतलब है स्प्रेडशीट जो आपकी एक्सेल में यूज होती है, ठीक है, और वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए जो इंटरनेट आप चलाते हो तो उस पर डाटा फीड किस लैंग्वेज में किया जाता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो जावा है, बेसिक है, या कोबोल है, या पास्कल है। तो जो लैंग्वेज होती है इंटरनेट पर डाटा फीड करने के लिए, वो बेसिकली होती है आपकी जावा लैंग्वेज। जावा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बारे में आप सुन लो कि जावा लैंग्वेज जो है, ये सबसे पहले जो डेवलप हुई थी 1991 यानी कि 1991 में एक वैज्ञानिक थे, जेम्स गोसलिंग करके, जेम्स गोसलिंग जेम्स गोसलिंग करके एक वैज्ञानिक थे। इनकी कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम, SAN, सन, सॉरी, हाँ, सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, इनकी कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। तो इन्होंने ये एक जावा लैंग्वेज जो है विकसित की, डेवलप की। ये आपने C++, और C++ लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, तो उन्हीं की तरह ही। तो इनमें तो डाटा जो है एक बिग फॉर्म में होता है, बट जो आपकी जावा लैंग्वेज थी इसके बाद ये विकसित हुई थी, जो आपकी C++ थी, वो तो आपकी हुई थी 1972 में, ठीक है। बट इन चीज़ों को देखते हुए कि इनमें डाटा बिग फॉर्म में ऐड करना पड़ रहा है, तो जावा लैंग्वेज जो है आपकी बनाई गई। तो इसमें ये 1991 में बनाई गई। इसमें क्या होता है, इनके मुकाबले यानी कि अगर इनसे कंपैरिजन करें C++ और C से, तो इनके मुकाबले इसमें जो जो आपकी जावा होती है, जावा लैंग्वेज में इसमें कम डाटा फीड करना पड़ता है आपका। तो ये एक जो है इस ये आप कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको बोलते हैं, कि ये किस पर आधारित होती है।
तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें सीधा ये नहीं कि कैसे होगा, हमें यानी कि क्या चाहिए, हमें कोई एप्लीकेशन चाहिए। इसका ज़्यादातर उपयोग जो यूज़ होता है वो कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो या आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो या कोई गेमिंग हो या टेलीफोन टेलीविज़न, कोई भी या एनिमेशन वीडियो हो, ठीक है, या कोई ट्यूटोरियल बनाना हो, ठीक है, या वेब पेज बनाना हो, बहुत चीज़ों में इसका यूज़ होता है जो आपकी जावा लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो बिजनेस ओरिएंट ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। और सी प्लस प्लस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके जो है एक बिग डेटा हो जाता है एक तरीके से इसमें। और इसमें जो अपेक्षाकृत जो डेटा यूज़ किया जाता है वो छोटी और सरल भाषा में यूज़ होता है, जो आपकी जावा लैंग्वेज है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जावा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सी और बेसिक कोबोल एंड जावा, ये किस लैंग्वेज के उदाहरण है। तो अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा, तो ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। देखिए कुछ एक आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो हमारा जो टॉपिक था आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, CPL बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्होंने इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 3 भाषाओं में यानी कि 3 भागों में डिवाइड होती है। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपकी होती है मशीन लैंग्वेज, ML मशीन लैंग्वेज। दूसरी होती है आपकी असेंबली, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, AL, इसको AL भी बोल सकते हो, AL, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 तरह की आपकी जो है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इनको बांटा गया है। अब ये देख लो कि कौन सी आपके अगर जनरेशन के हिसाब से देखिए तो किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। जैसे आपकी फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में आपकी होती थी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, यूज। और आपकी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में होती थी आपकी असेंबली, असेंबली लैंग्वेज, AL, ठीक है। थर्ड जो जनरेशन थी आपकी, उसमें आपकी होती थी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी, अभी कौन सी चल रही है, अभी 5वीं जनरेशन चल रही है। और इसके बाद जो थर्ड के बाद फोर्थ थी आपकी डोमेन आधारित, ठीक है, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। और आपकी यहाँ पे लिख लेते हैं पांचवी पांचवी जो लैंग्वेज थी वो आ गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप अभी देख भी रहे हो, जो ज़्यादातर वर्क हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है, जो आपकी 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 की 5 जनरेशन बता दी। फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, सेकंड में आपकी असेंबली, थर्ड में आपकी हाई लेवल, फोर्थ में आपकी डोमेन बेस्ड और 5th में आपकी AI बेस्ड, ठीक है। तो ये थी आपकी टोटल लैंग्वेजेस और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम बेस्ड थे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। हमें जल्दी से जल्दी अपने 1K का टारगेट कंप्लीट करना है, आपके सपोर्ट से ही ये पूरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।